छत्तीसगढ़ के आज के खबरों की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। मौसम का मिजाज पूरे प्रदेश में बदला। प्रदेश में बह रही है शीतलहर। रात के तापमान में हो रही है भारी गिरावट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर भाजपा का बड़ा आरोप। अरुण साव का कहना कि कांग्रेस के इशारों पर हो रहा है सब कुछ, इसीलिए बैठी है कांग्रेस चुप। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में चर्च पर हमला। आदिवासी समाज का हिंसक प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों को बनाया गया निशाना। एसपी का सिर फूटा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने छात्रों को दे डाली धमकी। वीडियो हुआ वायरल। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में नारेबाजी से भड़के धर्मलाल कौशिक। कहा 2 मिनट में राजनीति सटक जाएगी। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धर्मांतरण पर बवाल होता नजर आ रहा है। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया। पुलिस पर भी हमला किया गया और बड़ी संख्या में अब फोर्सेस को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर भारी बवाल होता नजर आ रहा है। धर्मांतरण मामले को लेकर के आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। अलग अलग जगहों पर बवाल हो रहा है। बड़ी संख्या में बीते दिन समाज के लोगों ने उपद्रव मचाया। बेकाबू भीड़ को नियंत्रित कर रही पुलिस प्रशासन पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। एक युवक ने पुलिस के एक अधिकारी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पर आ चुकी है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात किए गए हैं। बता दें कि इसके पहले उपद्रवियों ने चर्च में जाकर जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार पर किसी ने जानलेवा हमला भी कर दिया। लोगों को जल्द ही बिजली बंद से समस्या से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि प्रदेश में 36 नए सबस्टेशंस की नियुक्ति होने वाली है। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 5 माह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बिजली को लेकर भी कई तरह की समस्याएं उनके सामने रखी जा रही थी। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल कार्य किए जा रहे हैं और लगातार घोषणाएं भी हो रही हैं। अब तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में 11 और 33 केवी के 40 सब स्टेशन बनाने की घोषणा हो गई है। इनमें से 36 को मंजूरी दी जा चुकी है और कई सब स्टेशन के निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। सब स्टेशन बनने से सबसे बड़ी बिजली बंद की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलने वाली है। प्रदेश सरकार लगातार बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस साल के लिए पहले ही लगभग 12,000 करोड़ की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। इनमें से तकरीबन 7,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी भी मिल गई है। आंदोलन की राह पर 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि 28 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी इनके द्वारा दी जा रही है। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ ने एक बार फिर से सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में जनवरी के अंतिम सप्ताह में लाल और नीले कपड़े में हजारों महिलाओं का समूह दिखने वाला है। तकरीबन 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ 23 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए राजधानी रायपुर को कूच करेंगे। ऐसे में बात करें तो दोपहर पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र के परियोजना अधिकारी को इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कार्यालयों के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का यहाँ पर स्थगन हो गया है और ऐसे में आरक्षण पर जमकर हंगामा किया गया। बीते दिन भाजपा के 12 विधायक निलंबित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुई। प्रश्नकाल से शुरू हुआ हंगामा शून्यकाल में भी नहीं रुका। विपक्ष के विधायकों ने क्वांटिफिकेबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग की। सरकार की तरफ से जब इसका कोई जवाब नहीं आया तो हंगामा शुरू कर दिया गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट और फिर 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही जब तीसरी बार शुरू हुई तो विपक्षी विधायक गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। आ गई है एक नई रुकावट चिटफंड कंपनियों के रकम वापसी को लेकर के। दरअसल रकम वापसी के लिए प्रॉपर्टी 35 करोड़ में नीलाम करी गई थी प्रशासन के द्वारा, और जैसे ही पीड़ितों के खाते में राशि ट्रांसफर करी जानी थी, ऐसे ही राह में एक नई रोड आ चुकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर सभी जिला प्रशासन फ्रॉड चिटफंड कंपनियों की प्रॉपर्टी को बेचकर पीड़ितों को उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रकम लौटा रहे हैं। लेकिन पैसे बांटने की सरकारी कोशिशों में अब नई रुकावट आ गई है।
प्रशासन ने HBN डेयरी, सनशाइन इंफ्रा बिल्ड, साथ ही शुष्क इंडिया कंपनी और क्रीम इंफ्रा कंपनी की प्रॉपर्टी नीलाम करके तकरीबन 35 करोड़ जुटाए थे। संबंधित जिला प्रशासन ने निवेशकों के पैसे बांटने की प्रक्रिया शुरू ही की थी, तभी दिल्ली स्थित नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इन कंपनियों की याचिका पर पैसे पीड़ितों को बांटने पर रोक लगा दी है। इन 4 कंपनियों में क्रेन इंफ्रा के संचालकों को अदालत से भी स्टे मिल गया है। अफसरों के मुताबिक अब जब तक स्टे वेकेट नहीं हो जाता तब तक पीड़ितों को पैसे नहीं बांटे जाएंगे। शिवनाथ नदी के तट पर 21,000 दिए जलाए गए। 11 महाआरती से गूंजा शिवनाथ नदी का तट और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां पर मौजूद रहे। हर साल की तरह इस बार भी नए साल के अवसर पर दुर्ग जिले के महमरा एनीकट में शिवनाथ नदी के तट पर शिवनाथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर तकरीबन 21,000 दियों को जलाने के लिए शामिल होने और 11 पंडितों द्वारा की जाने वाली महाआरती को देखने कई जिलों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलता रहा। छत्तीसगढ़ में ही एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फिलहाल खबर जसपुर से, जहां पर 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पिकनिक मनाकर वापस लौट रहा था घर परिवार, जबकि ये कार पेड़ से जा टकराई। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरने वालों में एक महिला और बच्ची भी शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग पिकनिक मनाकर आ रहे थे, तभी इनकी कार पेड़ से जा टकराई और ये हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर गांव का रहने वाला परिवार नए साल के दिन पिकनिक मनाने के लिए गुल्लो फॉल गया हुआ था। ऑनलाइन गेमिंग पर अब छत्तीसगढ़ की सरकार नकल कसने वाली है, क्योंकि अब सरकार ने जो है एक मसौदा तैयार किया है और ऐसे में 10 लाख जुर्माने और 7 साल की कैद का कानून जल्द ही छत्तीसगढ़ में बन सकता है। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टा ऐप को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून और विधेयक ला सकती है। इसी सत्र में इसे विधानसभा के पटल पर भी रखा जा सकता है। इसके तहत 10 लाख जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। रायपुर में ही हर साल औसतन तकरीबन 2000 सटोरी और जुआरी पकड़े जाते हैं। इनमें इंटरनेशनल गैंग के गुर्गे भी शामिल होते हैं, लेकिन पुलिस उन पर प्रतिबंधात्मक धारा यानी धारा 151 के अलावा कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर पाती और आरोपी थाने से ही छूट जाते हैं। इसे लेकर ही अब छत्तीसगढ़ की सरकार एक सख्त कानून लाने वाली है। 4,500 पदों पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा लेगा और 12वीं पास युवा 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। नए साल में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है। केंद्र सरकार के कई विभागों, उपक्रमों और मंत्रालयों में अलग अलग 4,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में सेंटर्स बनाए जाएंगे। इन पदों के लिए 4 जनवरी तक आवेदन पत्र आप जमा कर सकते हैं। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लिपिक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती होगी। शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है और छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत कोकड़ी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पंडित प्रदीप मिश्रा का वाचन होगा और ऐसे में बात करें तो 2 से 8 जनवरी को ग्राम कोकड़ी में शिव महापुराण की तैयारी, यहाँ पर पहले दिन की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में बात करें तो अब पहले दिन का कथा प्रवचन भी अब बीत चुका है। ऐसे में अब भारी भीड़ में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। फिलहाल बात करें तो बलौदाबाजार में शिव महापुराण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कथाकार सिहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी टीम के साथ पहुंच गए हैं। रायपुर में कांग्रेस की महारैली आयोजित होगी। आश्रम तिराहा से NIT, टाटीबंध से एम्स, साथ ही गोल चौक से साइंस कॉलेज रोड पर ट्रैफिक जाम इसकी वजह से होने वाले हैं। रायपुर में आज के दिन एक महारैली आयोजित होने वाली है। इस आयोजन में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। इसे कांग्रेस साल 2023 का सबसे बड़ा सियासी विरोध प्रदर्शन बता रही है। ये आंदोलन आरक्षण बिल की वजह से किया जाएगा। साथ ही बीते दिन विधानसभा से पारित बिल अब तक 2 दिसंबर को पारित विधानसभा बिल अभी तक जो है यहाँ पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए अटका हुआ है। कांग्रेस की महारैली से लोगों को सड़क पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ रास्ते बताए हैं जिनका इस्तेमाल न करने के लिए लोगों को ठीक से बताया जा रहा है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सख्ती बरती जा रही है। चीन नहीं, अब जापान और हांगकांग समेत 7 देशों से आने वालों की निगरानी हो रही है। दरअसल बात करें तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए 1 जनवरी के बाद से अब तक चीन के अलावा हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से लौटने वाले यात्रियों की 7 दिनों की निगरानी होगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम विदेश से लौटने वालों के संपर्क में रहकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेती रहेगी। हालांकि इन देशों से लौटने वाले जैसे ही भारत में एंट्री कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर उनके 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। रायपुर आ सकते हैं सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी। 24 से लेकर 26 फरवरी तक AICC का अधिवेशन तय हो गया है। राजधानी में कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। दरअसल रायपुर में अगले महीने देश भर के कांग्रेसियों का जमावड़ा लगेगा। देश के हर राज्य से प्रमुख कांग्रेस नेता छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। फरवरी में कांग्रेस का महाअधिवेशन रायपुर में तय किया गया है और बीते दिन इसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस का 85वां अधिवेशन 24, 25 और 26 फरवरी को रायपुर में आयोजित होगा। ये 3 दिनों की कॉन्फ्रेंस होगी। 24 से शुरू होगी, 26 को खत्म होगी और इस अधिवेशन में देश के 6 बड़े विषयों पर बातचीत होगी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।